अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड्स इस ड्रामे की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड्स होने जा रही हैं। जैसा कि ड्रामा सीरियल मोहरा अपने इख्तिताम पर है और बहुत जल्द हमें इसके इख्तिताम पर बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है, जहां होंगे ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट और दिलचस्प सीन्स जो सामीन की तवज्जो का मरकज बनने वाले हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि अरमीन बेगम की जिंदगी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो उनसे संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि जिस तरह से अरमीन बेगम ने अलीज़े के बच्चे की जान ले ली है और उसका कत्ल किया है, अलीज़े की नफरत में वो इस हद तक गिर गई हैं कि अपनी ही नस्ल की दुश्मन बनकर अलीज़े को डस गईं। जहां अलीज़े की किस्मत हर बार की तरह अच्छी रही, वो तो बच गई, मगर उसकी औलाद उसे हासिल ना हो सकी। जिस औरत की जिंदगी में सबसे पहली औलाद की खुशी उससे छीन ली जाए, उस औरत के दुख को कोई महसूस कर ही नहीं सकता। सच में यहाँ पर तो मुझे अलीज़े की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा रोना आया। यूं तो इस ड्रामे की कहानी के उस खास पहलू ने ही हर एक की आंख नम कर दी थी। जहां सिकंदर ने अनुषे की जिंदगी बर्बाद की थी, अनुषे ने भी कमाल अदाकारी के जौहर दिखाए और शायद ही कोई आंख ऐसी होगी जो अनुषे की बर्बादी पर नम ना हुई हो। आज अलीज़े का दुख और तकलीफ भी कुछ कम ना था। अलीज़े ने वाकई बहुत कमाल अदाकारी की है, बिल्कुल अपने कैरेक्टर में खोकर ऐसे परफॉर्म किया है। रियली आई एम वेरी अप्रिशिएट टू लाइबा एंड तूबा अनवर। और इसी के साथ बहुत ही कमाल अदाकारी के जौहर दिखाए हैं आगा अली ने। जैसा कि किसी भी ड्रामे में नेगेटिव रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें तनकीद का पहलू बहुत ज्यादा नुमाया होता है, लेकिन जिस जानदार और कमाल अदाकारी, खास तौर पर एक्सप्रेशंस का कमाल, आगा अली की शानदार परफॉर्मेंस पर भी मैं यहाँ उसकी सलाहियतों को जरूर अप्रिशिएट करूंगी। बाकी मिकाल जुल्फिकार तो है ही बहुत ज्यादा डिसेंट और उस पर ऐसे ही किरदार जचते हैं। वहीं हर किरदार ने इस ड्रामे में अपनी फनकाराना सलाहियतों को भरपूर और कमाल अंदाज में पेश किया है। यहाँ पर हम डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर समेत सबकी मेहनत को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपनी अगली एपिसोड की कहानी की जानिब। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट लास्ट एपिसोड्स में? तो नाज़रीन, जैसा कि अरमीन बेगम अपनी चाल में बुरी तरह से नाकाम हो गई हैं, जिस तरह से उन्होंने अलीज़े को बेरहमी से धक्का देकर गिरा दिया और उसका बच्चा भी कत्ल कर दिया, उसकी उन्हें इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी कड़ी सजा मिलने वाली है। अलीज़े की नफरत में अपनी नस्ल का खात्मा ही कर बैठी हैं। अरमीन बेगम का ना ही दिल कांपा और ना ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जो चाल चल रही हैं, उसके बाद उसके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। बहरहाल अरमीन बेगम की अकल तो वैसे ही घास चढ़ने गई हुई है। उनके हवासों पर तो अलीज़े इस कदर सवार है कि उन्हें समझ ही नहीं लगता कि वो क्या करें। हर चाल उनकी उल्टी ही पड़ जाती है। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अरमीन बेगम को निम्रा ने खुद देख लिया कि वो अलीज़े के साथ क्या हरकत कर रही हैं। अब निम्रा ने भी अपनी माँ को बेनकाब करने की कसम खा ली है कि जो आप चाहती हैं हर बार ऐसा ही नहीं होगा। मैं खुद बताऊंगी और आपका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। निम्रा अपनी माँ के खिलाफ इसीलिए भी हो गई है कि उसकी माँ अपनी ही बेटी को नहीं समझ पा रही हैं। माएँ तो बेटियों के बहुत ही ज्यादा करीब होती हैं, उनकी दोस्त होती हैं, मगर अरमीन बेगम के पास तो इतना वक्त ही नहीं था कि वो अपनी औलाद को सही तरबियत देती और उन्हें दोस्त समझती। उन्हें तो दौलत का गुरूर और घुमंड था कि बस हम जैसा कोई नहीं। उनके गुरूर की अकड़ी गर्दन को अब अलीज़े ही मरोड़ कर तोड़ेगी, क्योंकि जैसे ही अलीज़े हॉस्पिटल से घर वापस आएगी और हमजा उसे संभालते हुए कमरे तक लाएगा, जहां हमजा अलीज़े का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और उससे पूछेगा कि कैसा महसूस कर रही हो अलीज़े, और अलीज़े यहाँ पर यही कहेगी कि मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी रूह का हिस्सा काट दिया हो, क्योंकि मेरे पास खुश रहने की कोई वजह ही नहीं बची है हमजा। और हमजा अलीज़े को यूं उदास और रोता हुआ देखकर खुद भी बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाएगा और यही कहेगा कि अलीज़े, तुम्हारा बच जाना ही मेरी जिंदगी है। तुम सलामत हो तो सब अच्छा है, मगर जो चीज हमारी दस्तरस में ना हो वो हम जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। शायद हमारी किस्मत में ये औलाद नहीं थी। तुम मायूस ना हो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा कारसाज है, उस पर भरोसा रखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमजा अलीज़े को तसल्ली ही देगा, क्योंकि दुख और अफसोस तो हमजा को भी बहुत ज्यादा है। वो मर्द है और अपने दुख को सीने में दबा लेगा। अलीज़े को यहाँ वो तसल्ली और दिलासा ही देता रहेगा।
इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अरमीन बेगम के तो पतंगे लगे हुए हैं। उन्हें तो इस बात का शदीद सदमा है कि अलीज़े की जान कैसे बच गई, वो मर क्यों नहीं गई। कितनी खुशी थी मुझे कि डॉक्टर ने बताया उसकी जान खतरे में है, खुदा ने उसे उठा क्यों ना लिया। इसी गम और गुस्से की कैफियत में उन्हें याद आएगा कि कहीं निम्रा ही किसी को कुछ ना बता दे। हालांकि बेटी है वो मेरी, माँ के खिलाफ तो नहीं जाएगी, और वैसे भी वो आजकल बगावत पर उतरी हुई है। कुछ नहीं पता इस लड़की का कि क्या कर दे। उसके तेवर तो आजकल ठीक नहीं है। मुझे शक है कि कहीं निम्रा ही ये बात किसी से ना कर दे। अरमीन बेगम की नींदें तो अलीज़े के अलावा उनकी अपनी औलाद ने भी हराम कर रखी हैं। इसी के साथ अब सिकंदर, जो कि अभी तक इसी खुशफहमी में होगा कि अलीज़े की जान खतरे में है और वो बच नहीं सकेगी, सिकंदर इसी खुशी में ना चाहते हुए भी अरीशा के घर उसे मनाने चला जाएगा कि बस बहुत हो गया, चलो घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि अलीज़े की जान खतरे में है। ये बात सुनकर अरीशे, जो कि सिकंदर की सारी बात सुनने के बाद यही कहेगी कि उसकी जान किसकी वजह से खतरे में है, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात तुम्हारे साथ वापस जाने की, तो मैं अब हरगिज तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, इसके बाद मेरा यही फैसला है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। यहाँ सिकंदर अरीशे को मनाने की भरपूर कोशिश करेगा और अरीशे की जिद यही होगी कि मैंने तुमसे जब भी औलाद की ख्वाहिश जाहिर की, तुमने हमेशा ही मुझे टाल दिया। क्यों सिकंदर? इसलिए कि तुम मुझसे अपनी फैमिली बनाना ही नहीं चाहते थे। इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब लास्ट टाइम तुम अनुषे से मिले थे तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी ना। यही वजह है कि अनुषे प्रेग्नेंट थी, उसकी औलाद है और तुम उसके बाप हो। तुम्हारा तलाकनामा जला देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, क्योंकि अनुषे की प्रेगनेंसी की वजह से वो तलाक हो ही नहीं सकती थी। वो आज भी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा उससे लिंक है और वो तुम्हारी औलाद की माँ है। तुम इसीलिए मुझसे दूर दूर रहे और मुझे धोखा देते रहे। यहाँ सिकंदर को अरीशे की बातें सच्ची मालूम होंगी, लेकिन सच तो कुछ और ही है। और सिकंदर भी ऐसा घन चक्कर हो जाएगा कि अरीशे उससे क्या कह रही है। सिकंदर को बहुत गुस्सा आएगा। इसी गुस्से का जवाब अरीशे भी गुस्से से ही देगी और सिकंदर को घर से चले जाने का कहकर खुद भी बहुत ज्यादा रोएगी, शायद अपनी मोहब्बत में बेवफाई पर, या फिर शायद किसी की जिंदगी बर्बाद कर देने की सजा पर। बहरहाल नाजरीन, अब वहीं दूसरी तरफ सिकंदर भी अरीशे के घर से निकलकर अनुषे को ढूंढने के लिए सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी जाएगा, जहाँ पर वो अनुषे का एड्रेस लेगा, जो कि अलीज़े पहले ही चेंज करवा चुकी है। सिकंदर उसी गलत एड्रेस पर पहुंच जाएगा और दरवाजा बजाकर कहेगा कि मुझे अनुषे से मिलना है, अनुषे को बुला दीजिए। और अंदर से खातून का जवाब आएगा कि यहाँ इस अनुषे नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। सिकंदर मायूस होकर सड़कों की खाक छानता हुआ घर पहुंचेगा, तो तब उसे मालूम होगा कि उसकी खुशखबरी उसकी बर्बादी बनकर वापस उस घर में लौट आई है। अलीज़े जिंदा सलामत घर आ गई है। ये बात भी सिकंदर के लिए किसी अजियत से कम ना होगी और वो अनुषे अलीज़े के नामों में ही उलझा रहेगा। कभी अनुषे के साथ किया हुआ जुल्म और कभी अलीज़े की चालें, और इसी घन चक्करियों में सिकंदर कहीं का नहीं रहेगा। इसी के साथ नाजरीन, अब निम्रा भी अलीज़े की तबीयत पूछने उसके कमरे में पहुंच जाएगी, जहां वो अपनी तरफ से अलीज़े से उसकी तरफ से की जाने वाली हर हरकत की माफी मांगेगी। और अलीज़े यही कहेगी कि कोई बात नहीं निम्रा, मैं तो अनजान आई थी ना आपके घर में, वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए। और तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है तुम्हारी? यहाँ निम्रा अलीज़े से कहेगी कि मैं आपके पास एक खास बात बताने के लिए आई थी, और वो ये कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही ज्यादा दुख भी है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी मामा हैं। उन्होंने ही तो आपकी नफरत में अपनी नस्ल का कत्ल किया है और उन्हें ऐसा करते मैंने खुद देखा है। मैंने आपको सच्चाई बता दी है, अगर मैं चुप रही तो मैं भी गुनाहगार ही समझी जाऊंगी। मामा ने आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलीज़े ये सारी की सारी निम्रा के मुंह से बातें सुनकर हैरत ज़दा रह जाएगी और वहां अरमीन बेगम भी फौरन से पहुंच जाएंगी। निम्रा को बाजू से पकड़कर उसे घसीटते हुए उसके कमरे में भेज देंगी और अलीज़े भी यहाँ पर रो रो कर अरमीन बेगम को दुहाइयां देगी और कहेगी कि मुझे तो पूरा शक था कि ये सारा खेल और सारी चाल आपकी है, मगर मुझे अंदाजा ना हुआ कि ये सब आप कर सकती हैं। और देख लें, सच का खुदा होता है, सबके सामने आ ही जाता है एक दिन।
मेरी नफरत में आप इस हद तक गिर जाएंगी और इतना नीचे तक गिर जाएंगी, मैंने सोचा भी ना था। अब आप देखिए कि मैं आपके साथ करती क्या हूँ। याद रखिएगा, आपका गुरूर और घुमंड किस तरह से नीस्तो नाबूद करूंगी। सोच होगी आपकी, सारी असलियत बेनकाब करूंगी। मेरी खामोशी और सब्र का नाजायज फायदा उठाया आपने, मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया, हमजा का भी ना सोचा। अब अपनी खैर मनाए और देखें तमाशा अब अपनी बर्बादी का। यहाँ अरमीन बेगम भी कहेंगी कि वाह इतनी अकड़ और बदतमीजी, रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला। तो अब नाजरीन, मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि अलीज़े हमजा समेत सब घर वालों के सामने बहुत जल्द अरमीन बेगम की असलियत खोलकर रख देगी कि किस तरह से ये चाय में गोलियां मिलाकर मुझे पिलाने की कोशिशें करती रही हैं, और मेरा ना सही हमजा आपका ही ये ख्याल कर लेती कि किस बेरहमी से हमारे बच्चे की जान ले चुकी हैं। और निम्रा भी यहाँ पर अलीज़े का साथ देती हुई हमजा को और फरीद हमदानी को सब कुछ साफ साफ बता देगी, जहाँ सिकंदर भी मौजूद होगा। और यहाँ अरमीन बेगम की इस हरकत को फरीद हमदानी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर सकेंगे। वहीं अब अलीज़े साफ लफ्जों में वाज़ह तौर पर सिकंदर को भी कत्ल के इल्जाम में बेनकाब कर देगी और हमजा से यही कहेगी कि ये आपके घर में हमजा इंसान नहीं कातिल रहते हैं, ये एक औरत हमारे बच्चे की कातिल और ये आपका भाई मेरी बहन का कातिल, मेरी माँ का कातिल है। इसी ने तो मेरी बहन अनुषे को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी की और अगली सुबह उसे तलाक भी दे दी। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, वो जमाने की लान तान ना सह सकी और सिकंदर ने इस बच्चे को तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया था और मेरी बहन इसी गम में मर गई। उसने गुनाह नहीं किया था, वो तो मासूम थी, गुनाह तो इसने किया था। मेरी बहन के गम में मेरी माँ भी चली गई और आज आपकी माँ ने मेरे बच्चे की जान लेकर साबित कर दिया है कि आपके घर में कातिल बसते हैं। यहाँ फरीद हमदानी की पूरी फैमिली किसी जलजले के झटके में लरस कर रह जाएगी, जैसे जमीन पैरों से सिरक गई हो और आसमान सर पर गिर पड़ा हो। उसी वक्त अलीज़े पुलिस को भी बुलवा लेगी और पूरे सबूत के साथ अरमीन और सिकंदर को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही अलीज़े दम लेगी। फरीद हमदानी तो ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाएंगे, या तो वो मर जाएंगे या फिर बिस्तर से लग जाएंगे। इसी के साथ हो सकता है कि निम्रा की शादी अलीज़े खुद दाइम से करवा देगी और वहीं हन्नान भी, जो कि अलीज़े को दोबारा जिंदगी देकर खुद में सुकून सा महसूस कर रहा है। हन्नान ने भी फरीहा की ठीक ठाक तबीयत दुरुस्त कर दी है। हो सकता है कि अब फरीहा को या तो अकल आ जाए और वो सुधर जाए, या फिर दोबारा से जिंदगी बर्बाद ना हो जाने की टेंशन में वो खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। वहीं शाइस्ता बेगम की आंखों से भी दौलत की पट्टी उतर चुकी है, उन्हें भी दौलत की चकाचौंध ने अंधा कर दिया था। तब कहीं जाकर उन्हें एहसास हुआ कि दौलत से आप आसाइशें तो खरीद सकते हैं, सुकून और प्यार नहीं खरीद सकते, जो कि शाइस्ता बेगम ने अपने बेटे का बर्बाद कर दिया था, सुकून भी और जिंदगी भी। हन्नान जैसा ताबेदार लड़का तो हर माँ बाप के नसीब में अल्लाह ताला लिखे। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगा और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको पसंद आए और किसकी अदाकारी से आप बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।